बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का, जो कि बहुत ही अनोखा वाक़या है अपने आप में। वाक़ये की एक लाइन जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिससे आपकी दिलचस्पी यकीनन बढ़ जाएगी। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दें। जहाँ चाहें वो अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी कर दें, वो मुझे हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे। आइए आगे चलते हैं, पूरा वाक़या सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से ना सिर्फ बेहद मोहब्बत फरमाते थे, बल्कि इनके हालात और ज़रूरियात की भी खबर रखते थे। मसनद अहमद और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत है कि जलबीब एक अंसारी सहाबी थे, जो ना मालदार थे, ना खूबसूरत थे, और ना ही वो किसी बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, ना ही किसी मनसब पर फाइज थे। मगर इनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रसूल इनसे मोहब्बत करते थे। प्यारे दोस्तों, ऐसा कि जो अपने आम साथियों की भी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। एक दिन अल्लाह के रसूल ने अपने इस साथी की तरफ शफ़क़त भरी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, यानी यहाँ बात हो रही है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जलबीब, तुम शादी नहीं करोगे? तो सैयदना जलबीब ने जवाब में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे शख्स से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? अब ज़रा अल्लाह के रसूल के इखलाक करीमा को मुलाहिज़ा करें कि आप अपने इस फ़कीर सहाबी को किस कदर अहमियत दे रहे हैं और अपनी बात को दोहरा रहे हैं। जलबीब, शादी नहीं करोगे? वो फिर जवाबन अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, भला मेरे साथ शादी कौन करेगा? मेरे पास ना माल और दौलत, ना हुस्न व जमाल, ना जाहो मनसब है। मगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनकी दुनियावी मियार पर नहीं, बल्कि इनकी दीनदारी और अहलियत पर है। आप तीसरी मरतबा फिर वही अल्फाज दोहरा रहे हैं, जलबीब, तुम शादी नहीं करोगे? वो जवाब में फिर अपना वही अज़र पेश करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे पास माल व दौलत नहीं, मेरा ख़ानदान कोई मारूफ और बड़ा ख़ानदान नहीं, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई मनसब है। तब अल्लाह के रसूल अपने साथी की मायूसी को खुशी में तब्दील करते हुए फरमाते हैं, जलबीब, फ़िक्र ना करो, तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊँगा। सुभान अल्लाह। सैयदना जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मुझ बेमाया से ताल्लुक़ कायम करके कौन खुश होगा? अल्लाह के रसूल आपने उनसे फरमाया, नहीं जलबीब, तुम अल्लाह के नज़दीक बेकीमत नहीं हो, तुम्हारी वहाँ बड़ी कद्र व मंजिलत है। इसी दौरान एक दिन आपने फरमाया, जलबीब, फ़लाँ अंसारी के घर जाओ और इससे कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमाते हैं, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, यानी कि जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दो। सैयदना जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी इस अंसारी के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, घर वाले अंदर से पूछते हैं, कौन? तो जवाब दिया, जलबीब। घर वाले कहते हैं, कौन जलबीब? हम तो तुम्हें नहीं जानते। घर के मालिक अंसारी सहाबी बाहर निकले, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। ज़रा आगे गौर फरमाइए और पूछते हैं, क्या चाहते हो? कहाँ से और किस मकसद से आए हो? जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाबन अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम भेजा है। अंसारी साहबी हैरत से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे सलाम भेजा है? अरे ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। खुशी से सरशार होकर उन्होंने घर वालों को बताया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर सैयदना जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सलाम के साथ ये भी फरमाया है कि अपनी बेटी की शादी तुम मुझसे कर दो। साहिब खाना ने ये बात सुनी तो सन्नाटे में आ गए, ये शख्स मेरा दामाद बनेगा? साहबी कहते हैं, अंसारी साहबी, कि ये शख्स मेरा दामाद बनेगा। उन्होंने सोचा, ना माल और दौलत, ना खूबसूरती, ना बड़ा ख़ानदान। कहने लगे, ज़रा ठहरो, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अंसारी साहबी घर के अंदर चले गए, अहलिया को बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बेटी की शादी जलबीब से कर दो। ये हुस्न इत्तिफाक था कि साथ वाले कमरे में पर्दे के पीछे इनकी बेटी भी माँ बाप की गुफ्तगू सुन रही थी। माँ गोया हुई, जलबीब के साथ शादी कैसे कर दूं? अपनी बेटी एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दूं जो खूबसूरत भी नहीं, मालदार भी नहीं और बड़ा ख़ानदान भी नहीं?
ہم نے تو فلاں فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ رہی اور سن رہی تھی۔ جب سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس بچی کی سوچ و فکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزار بار کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کی خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور خوشباش سیدنا جلبیب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ رحیم و رؤوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور رسم و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اپنی مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جو غریب ہوا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ قائن کرام یہ تھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ آپ کا اعلیٰ اخلاق کے کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے، اور اس لڑکی کے لیے آپ کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو دوستو، یقیناً آج کا واقعہ آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آیا ہوگا۔ دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا اسے کیسا اچھا صلہ ملا۔